गुड मॉर्निंग, दिस साइड अंकुल। साथियों, हाल ही में भारत पाक के बीच जो तनाव चल रहा था, युद्ध जैसी स्थिति थी, लेकिन हमें ये सुनने में मिला है कि भारत सरकार और पाकिस्तान की सरकार आपस में मिलकर के सीज फायर के लिए एग्री हो चुके हैं। साथियों, भारतीय सेना के जज्बे को सैल्यूट है और जिस प्रकार से भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है और जिस प्रकार से जवाबी कार्यवाही की है, पाकिस्तान की एयरफोर्स और वहाँ की जो सेना है वो पूरी तरह से पस्त नज़र आ रही थी और भारत ने हर हमले का जिस प्रकार से जो है उसे डबल ताकत से जिस रिस्पॉन्स किया है, इसकी चर्चा पूरी दुनिया में की जा रही है। साथियों, यदि आप मुझसे एक लफ्ज़ में पूछेंगे कि क्या सीज फायर जो हुआ वो सही हुआ, क्या इससे मैं संतुष्ट हूँ या नहीं, तो मेरा जवाब होगा कि हमने कसम खाई थी कि हम मिट्टी में मिला देंगे। इसके पहले मैं आपको ले चलना चाहता हूँ जब चाइना के साथ हमारी तकरार थी और उस समय 2 से ढाई महीने तक भारतीय सेना बॉर्डर पे तैनात थी अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए और चीन की भी फौज थी, दोनों पीछे नहीं हट रहे थे। तब हमने लगभग 11 बार चाइना के साथ बड़ी बड़ी बैठकें की, बड़े जो है डायलॉग्स हुए। इसके बाद दोनों देश की सेनाएं पीछे हटी थी। भारतीय सेना पूरी तरह से पाकिस्तान के हमलों का, पाकिस्तान के ड्रोन अटैक्स का मुंहतोड़ जवाब दे रही थी। हमने पाकिस्तान के कई ठिकानों को ध्वस्त किए, पाकिस्तान के कई एयरबेस पे अटैक किए, मिसाइल्स हमले किए और हमारे सारे जो अटैक थे वो टारगेट्स को अचीव कर रहे थे। हमारी सेना बहुत अच्छी पोजीशन पे थी और हमारा पूरा जो दबाव था पाकिस्तानी सेना पर, पाकिस्तान पर बना हुआ था। तो भारत सरकार की ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिसके बाद उन्होंने सीज फायर किया? एक आम शहरी, एक आम नागरिक होने के नाते मेरा सबसे पहला सवाल प्राइम मिनिस्टर से है कि आपने ही अपना स्टेटमेंट दिया था कि भारत से बात होगी तो मात्र POK पे होगी। फिर कैसे पाकिस्तान के एक कॉल पे हमारे DHMO ने बिना किसी प्राइम मिनिस्टर के डिस्कशन के डायरेक्टली एक्सेप्ट कर लिया कि हम 5 बजे सीज फायर पे एग्री करेंगे, एग्रीमेंट हो जाएगा। इसके बाद आपने सीज फायर किया, लेकिन इसके 2 घंटे बाद भी पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर, अनंतनाग, पुंछ और राजौरी के कई इलाकों पे जो है ड्रोन अटैक किया, मिसाइल दागी, कई जगह गोला बारूद भी फेंके। तो ऐसी कौन सी शर्त थी, जो ऐसी कौन सी मजबूरी थी भारत की, जो भारत ने एक्सेप्ट कर लिया? पूरी दुनिया में अपने नए जज्बे, अपने नए तौर तरीके और आतंकवाद के खिलाफ मुखर अंदाज में जवाब देने वाले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये सीज फायर एक्सेप्ट इतनी जल्दी क्यों कर लिया? हमारा एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव था, हमारी सेना एक्टिव थी और हम पूरी तरह से इस हमले का जवाब देने में सक्षम थे। हमारी ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी, हमें सीज फायर के लिए एग्री नहीं करना चाहिए था और यदि सीज फायर के लिए एग्री करना ही चाहिए था, इतनी ही आवश्यकता थी, तो पहले ही रिस्पॉन्स में ऐसा क्यों? ये मेरा पहला सवाल है। साथियों, पाकिस्तान कोई ऐसा कंट्री नहीं है, ना ही ये कोई पहला आतंकवादी हमला है। इससे पहले भी लगातार आतंकवादी हमले पाकिस्तान के द्वारा भारत में करवाए गए, भारत के सिविलियंस को टारगेट किया गया, भारतीय सैनिकों को क्षति पहुंचाई गई। और जब हम मजबूत स्थिति पे थे तो हमें सीज फायर के लिए इतनी जल्दी पाकिस्तान की शर्तों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था। साथियों, इस घटना पे, इस स्थिति पे जो जंग जैसी हालात थी, हम इस बात को मानते हैं कि जो समय है वो युद्ध का नहीं है, हमें फोकस डेवलपमेंट में करना चाहिए, लेकिन हमारे निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतारा जाएगा और हम एक अटैक करके उसके 10 हमलों को झेलते जाएंगे। साथियों, पाकिस्तान ने अपनी ओर से पूरी कोशिश की। हमारा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम था, वो इतना एक्टिव था कि उसके सारे हमलों को नापाक कर दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान ने हम पे रिएक्ट नहीं किया, पाकिस्तान ने हम पे हमले की कोशिश नहीं की, उसने भरपूर कोशिशें की है। तो जो सीज फायर किया गया है, मुझे लग रहा है कि इसकी आवश्यकता इतनी जल्दी नहीं थी।
आई डोंट नो कि आगे की जो रिपोर्ट्स आएंगी उसमें क्या चीज़ें क्लैरिफाई गवर्नमेंट के द्वारा की जाएगी, सेना के द्वारा की जाएगी। लेकिन इस बात को मैं भी एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि सेना भी सीज फायर के लिए बिना गवर्नमेंट के दबाव के इतनी जल्दी एग्री नहीं होगी। हमारी सेना बहादुर सेना है, अनुशासित सेना है। जो भी रिस्पांस या जो भी उनको प्रतिक्रिया है वो बहुत संयमित तरीके से दे रहे थे। वो सिविलियंस को टारगेट बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे। जो उनके टारगेट प्लान्स थे वो उसी पे अटैक कर रहे थे। साथियों, फिलहाल जो सीज फायर हुआ है दोनों देशों के लिए, दोनों देश की जनता के लिए ये खुश है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया पे इसका जश्न मनाया जा रहा है और यही सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए भी है, क्योंकि हमने सीज फायर अपनी शर्तों पे किया है, लेकिन उसका जो मैसेज दुनिया में पाकिस्तान या वहाँ की सोशल मीडिया जो देना चाहती है वो इन द रॉन्ग भी दे रही है। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम दोबारा दूसरी अटैक का वेट करें। साथियों, जब पुलवामा हुआ था, जब उरी हमला हुआ था, देश की स्थिति यही थी, तो भारत सरकार ने रिस्पांस किया था और उसके रिस्पांस का पूरे देशवासियों ने सम्मान किया था। लेकिन इतनी जल्दी सीज फायर जैसी स्थिति पर आना, क्योंकि सीज फायर का उल्लंघन भारत सरकार ने जब किया ही नहीं है तो सीज फायर के लिए एग्री कैसे हो गया? आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये इतनी जल्दी इतने कम समय में और सिर्फ एक टेलीफोनिक कॉल पे कर लिया गया। दूसरा अहम भारत और पाकिस्तान के बीच का जो मसला था, ये दो देशों के बीच का मसला था। इसमें किसी और तीसरे देश की मध्यस्थता हमें स्वीकार नहीं थी। डोनाल्ड ट्रंप जब भारत सरकार ने उनसे किसी प्रकार की मदद की गुहार नहीं लगाई, आई नो कि वो हमारे साथ खड़े थे, भारत की कार्रवाई को सही ठहरा रहे थे, उन्होंने सीज फायर की बात मीडिया पे आने के बाद तुरंत ऐसा ट्वीट क्यों कर दिया? और भारत सरकार ने इसके विषय में कोई क्लैरिफिकेशन अब तक नहीं दिया। ये दो मेरे सबसे बड़े सवाल। आई होप दिस वीडियो वाज लाइक क्यूरियस टू इंक्वायर योर थॉट्स मोर, and if you have any kinds of the suggestions for me, you can share with me. Thank you so much for your time. Have a great day.